कल्पना कीजिए, आप अपने किसी पुराने दोस्त से कई साल बाद मिलते हैं। बातों बातों में वह अचानक मुस्कुराकर कहता है, याद है स्कूल के समय तुम स्टेज पर चढ़े थे और इतनी घबराहट में अपनी पूरी कविता भूल गए थे। आप भी हंस पड़ते हैं। धीरे धीरे उस घटना की तस्वीरें आपके मन में बनने लगती हैं। स्टेज, सैकड़ों लोग, आपकी तेज धड़कन और फिर शर्मिंदगी। आपको लगने लगता है, हाँ, यह तो सच में हुआ था। लेकिन कुछ दिनों बाद आप अपनी पुरानी स्कूल डायरी देखते हैं, पुरानी तस्वीरें देखते हैं, अपने एक शिक्षक से बात करते हैं और तब आपको पता चलता है आपने उस साल किसी प्रतियोगिता में हिस्सा ही नहीं लिया था। जिस घटना को आप इतने विश्वास से याद कर रहे थे वह कभी हुई ही नहीं। अब सवाल यह नहीं है कि आपने झूठ क्यों बोला, क्योंकि आप झूठ नहीं बोल रहे थे। आपको सचमुच विश्वास था कि वह घटना हुई थी। सवाल यह है, अगर हमारा अपना दिमाग ही हमें ऐसी चीज याद दिला सकता है जो कभी हुई ही नहीं, तो क्या हम अपनी किसी भी याद पर पूरी तरह भरोसा कर सकते हैं? हम अक्सर सोचते हैं हमारा मस्तिष्क एक कैमरे की तरह काम करता है। जो कुछ हमारी आंखें देखती हैं, दिमाग उसे रिकॉर्ड कर लेता है और जब जरूरत पड़ती है हम उस रिकॉर्डिंग को दोबारा चला लेते हैं। यह विचार इतना सामान्य है कि हमें कभी इस पर संदेह ही नहीं होता, लेकिन न्यूरोसाइंस कुछ और कहती है। वैज्ञानिकों के अनुसार हमारा मस्तिष्क कैमरा नहीं है और हमारी यादें वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं है। तो फिर यादें होती क्या हैं? इसे समझने के लिए एक छोटे से उदाहरण की कल्पना कीजिए। मान लीजिए आप पहली बार हिमालय की किसी ऊंची चोटी पर पहुंचे। ठंडी हवा, बर्फ से ढके पहाड़, सूरज की सुनहरी रोशनी, दूर बहती नदी और उस पल की शांति। आपको लगता है कि यह पूरा दृश्य जैसा है वैसा ही आपके दिमाग में हमेशा के लिए सुरक्षित हो गया। लेकिन असल में ऐसा नहीं होता। आपका मस्तिष्क उस पूरे दृश्य की हर जानकारी नहीं रखता। उसे हर पत्थर का आकार याद नहीं रहता, हर पेड़ की शाखा याद नहीं रहती, हर बादल की दिशा याद नहीं रहती। वह सिर्फ उन चीजों को चुनता है जो उसके लिए महत्वपूर्ण है। यानी दिमाग दुनिया की कॉपी नहीं बनाता, वह दुनिया का मतलब याद रखता है। यही कारण है कि एक ही घटना दो लोगों को दो अलग तरीके से याद रहती है। एक व्यक्ति कहेगा, मुझे उस दिन की ठंडी हवा आज भी याद है। दूसरा कहेगा, मुझे तो सूरज निकलने का दृश्य याद है। तीसरा बोलेगा, मुझे सिर्फ यह याद है कि उस दिन मुझे बहुत डर लग रहा था। घटना एक ही थी, लेकिन तीनों दिमागों ने उसी घटना की तीन अलग कहानियां बना ली। यहीं से हम पहली बार मस्तिष्क की एक अद्भुत विशेषता को समझते हैं। दिमाग यादों को संग्रहित नहीं करता, बल्कि उनका अर्थ संग्रहित करता है। और यही कारण है कि यादें समय के साथ बदल भी सकती हैं। लेकिन एक और प्रश्न उठता है, अगर दिमाग हर चीज रिकॉर्ड नहीं करता तो वह करता क्या है? इस प्रश्न का उत्तर हमारे मस्तिष्क के एक छोटे से हिस्से में छिपा है, जिसका नाम है हिप्पोकैम्पस। यह नाम थोड़ा कठिन लग सकता है, लेकिन इसका काम बहुत सरल है। कल्पना कीजिए, आप एक विशाल पुस्तकालय में जाते हैं। हर दिन हजारों नई किताबें वहां आती हैं। अगर कोई उन्हें व्यवस्थित न करे तो कुछ ही दिनों में पूरा पुस्तकालय अव्यवस्थित हो जाएगा। हिप्पोकैम्पस हमारे मस्तिष्क का कुछ ऐसा ही लाइब्रेरियन है। दिन भर जो अनुभव हमारी आंखों, कानों, त्वचा और बाकी इंद्रियों के माध्यम से आते हैं, हिप्पोकैम्पस उन्हें व्यवस्थित करता है और यह तय करता है किस अनुभव को लंबे समय तक याद रखना है और किसे धीरे धीरे भुला देना है। लेकिन यहीं एक बहुत रोचक बात छिपी है। हिप्पोकैम्पस घटना को फिल्म की तरह सुरक्षित नहीं करता। वह उस घटना के अलग अलग हिस्सों को अलग अलग स्थानों पर जोड़ देता है। चेहरा एक जगह, आवाज दूसरी जगह, भावनाएं किसी और जगह, गंध एक अलग नेटवर्क में। यानी एक याद किसी एक स्थान पर नहीं रहती, वह पूरे मस्तिष्क में फैली हुई होती है। और जब भी आप किसी पुरानी घटना को याद करते हैं तो दिमाग उन सभी हिस्सों को
फिर से जोड़ता है, बिल्कुल जैसे कोई कलाकार हर बार हजारों छोटे टुकड़ों से एक नई तस्वीर बनाए। यही इस कहानी का सबसे रहस्यमय हिस्सा शुरू होता है, क्योंकि अगर हर बार याद को फिर से बनाया जाता है, तो क्या यह संभव है कि उस नई तस्वीर में कुछ नया जुड़ जाए या कुछ पुराना हमेशा के लिए बदल जाए? अगर ऐसा है तो क्या हमारी यादें वास्तव में अतीत की खिड़की हैं, या वे केवल हमारे मस्तिष्क द्वारा हर बार लिखी जाने वाली एक नई कहानी है? जब भी आप किसी पुरानी याद को याद करते हैं, तो क्या होता है? ज्यादातर लोग सोचेंगे कि दिमाग पुरानी फाइल खोल देता है, जैसे मोबाइल की गैलरी से कोई पुरानी तस्वीर देख लेना। लेकिन न्यूरोसाइंस बताती है कि ऐसा नहीं होता। हर बार जब कोई याद आपके मन में वापस आती है, वह कुछ क्षणों के लिए फिर से अस्थिर हो जाती है, मानो किसी किताब को फिर से संपादन के लिए खोल दिया गया हो। वैज्ञानिक इस प्रक्रिया को कहते हैं रिकंसोलिडेशन। सरल भाषा में इसका अर्थ है, यादें केवल संग्रहित नहीं होती, वे हर बार याद करने पर दोबारा बनती भी हैं। अब एक छोटा सा उदाहरण, मान लीजिए आज आप अपने बचपन के घर के बारे में सोचते हैं। आपको मुख्य दरवाजा याद आता है, आंगन याद आता है, शायद एक आम का पेड़ भी। लेकिन क्या आपको उस दिन की हवा का तापमान याद है? क्या आपको हर कमरे की दीवार का रंग याद है? क्या हर खिड़की का आकार याद है? शायद नहीं। तो दिमाग क्या करता है? वह जहां जानकारी अधूरी होती है, वहां अनुमान लगाता है। यही अनुमान अधिकतर समय सही होता है, लेकिन कभी-कभी यही अनुमान गलत भी हो सकता है, और यहीं से फॉल्स मेमोरी जन्म लेती है। ध्यान दीजिए, यह कोई बीमारी नहीं है, यह दिमाग की गलती भी नहीं है, बल्कि यही उसका सामान्य काम करने का तरीका है। क्योंकि अगर हमारा मस्तिष्क हर दिन, हर सेकंड, हर छोटी बड़ी जानकारी को जैसा का तैसा संभाल कर रखे, तो उसे चलाने के लिए अकल्पनीय ऊर्जा चाहिए होगी। इसीलिए प्रकृति ने एक अलग रास्ता चुना। पूरी दुनिया को याद रखने के बजाय दिमाग उसका अर्थ याद रखता है, बाकी जरूरत पड़ने पर दोबारा बना लेता है। यही कारण है कि कभी कभी आपको पूरा विश्वास होता है कि आपने किसी व्यक्ति से एक विशेष बात कही थी, लेकिन कुछ देर बाद चैट खोलते हैं तो पता चलता है वह संदेश कभी भेजा ही नहीं गया। असल में आपने उसे भेजने की कल्पना की थी, और दिमाग ने कुछ समय के लिए कल्पना और वास्तविकता के बीच की सीमा धुंधली कर दी। यही बात सपनों के साथ भी होती है। क्या कभी ऐसा हुआ है कि सुबह उठने के बाद कुछ मिनटों तक आपको समझ ही नहीं आया कि जो आपने देखा वह सपना था या सच? ऐसा इसलिए क्योंकि दिमाग हर अनुभव को एक जैसी स्याही से नहीं लिखता। कुछ अनुभव बहुत स्पष्ट होते हैं, कुछ बहुत धुंधले, और जब धुंधली यादें नई जानकारी से मिलती हैं तो वे बदल सकती हैं। अब एक और रोचक प्रश्न, अगर हर बार याद करने पर याद बदल सकती है, तो क्या इसका मतलब है कि हमारी बचपन की यादें आज वैसी नहीं हैं जैसी 10 साल पहले थीं? वैज्ञानिकों का उत्तर है, संभव है। क्योंकि हर बार जब आपने अपने बचपन की कोई घटना किसी दोस्त को सुनाए, अब या किसी पुराने एल्बम को देखकर याद किया, या परिवार से उसके बारे में बात की, तो संभव है उस याद में कुछ छोटे छोटे बदलाव जुड़ते गए हों। इतने छोटे कि आपने कभी ध्यान ही न दिया हो, लेकिन सालों बाद वही छोटे बदलाव एक बिल्कुल अलग तस्वीर बना सकते हैं। यही कारण है कि दो भाई एक ही घर में बड़े होते हैं, एक ही माता पिता के साथ एक ही घटनाएं देखते हैं, फिर भी उनकी बचपन की कहानियां एक दूसरे से अलग होती हैं। क्यों? क्योंकि दोनों ने घटनाएं नहीं, उनकी व्याख्या याद रखी। मनोविज्ञान में एक शब्द है, सोर्स मॉनिटरिंग। सरल भाषा में इसका मतलब है दिमाग का यह पहचानना कि कोई जानकारी आई कहां से। क्या मैंने इसे खुद देखा था, या किसी से सुना था, या किसी किताब में पढ़ा था, या सिर्फ कल्पना की थी? ज्यादातर समय दिमाग ये काम बहुत अच्छी तरह करता है, लेकिन कभी कभी यही गलती हो जाती है और कल्पना याद बन जाती है। अब एक पल के लिए सोचिए,
अगर सिर्फ हमारी अपनी कल्पना हमारी यादों को बदल सकती है, तो दूसरे लोगों की बातें, सोशल मीडिया, पुरानी तस्वीरें या बार बार सुनाई गई कहानियां हमारी यादों पर कितना प्रभाव डाल सकती हैं? क्या संभव है कि हम अपने जीवन की कुछ घटनाओं को वैसा नहीं बल्कि वैसा याद रखते हो जैसा हमें बार बार बताया गया? यह प्रश्न सिर्फ मनोविज्ञान का नहीं है। ये कानून, इतिहास, पत्रकारिता और मानव पहचान सबसे जुड़ा हुआ प्रश्न है। और यहीं से इस विषय का सबसे प्रसिद्ध वैज्ञानिक अध्याय शुरू होता है। एक मनोवैज्ञानिक ने दुनिया को ये दिखाकर चौंका दिया कि सिर्फ कुछ सुझावों की मदद से किसी व्यक्ति के मन में ऐसी याद पैदा की जा सकती है जो उसके जीवन में कभी हुई ही नहीं। उनका नाम था डॉक्टर एलिजाबेथ लॉफ्टस। उनके प्रयोग ने सिर्फ मनोविज्ञान ही नहीं बल्कि दुनिया की अदालतों तक की सोच बदल दी। लेकिन उन्होंने ऐसा किया कैसे? क्या सिर्फ कुछ शब्द हमारे दिमाग में एक नया अतीत बना सकते हैं? सन 1974 अमेरिका के एक शहर में एक सड़क दुर्घटना हुई। घटना सामान्य थी, लेकिन उसके बाद हुआ एक मनोवैज्ञानिक प्रयोग इतिहास बन गया। कुछ लोगों को इस दुर्घटना का वीडियो दिखाया गया। वीडियो देखने के बाद वैज्ञानिकों ने उनसे केवल एक प्रश्न पूछा, लेकिन सभी से एक जैसा प्रश्न नहीं पूछा गया। पहले समूह से पूछा गया, जब दोनों कारें एक दूसरे से टकराईं, तब उनकी गति कितनी रही होगी? दूसरे समूह से पूछा गया, जब दोनों कारें एक दूसरे से जोर से टकराईं, तब उनकी गति कितनी रही होगी? सवाल लगभग एक जैसा था, फर्क केवल एक शब्द का था, टकराईं और जोर से टकराईं। कुछ दिनों बाद उन्हीं लोगों से एक और सवाल पूछा गया, क्या आपने वीडियो में टूटा हुआ कांच देखा था? दिलचस्प बात यह थी, वीडियो में कहीं भी कोई टूटा हुआ कांच नहीं था। फिर भी जिन लोगों से जोर से टकराई वाला प्रश्न पूछा गया था, उनमें से बहुत से लोगों ने कहा, हां, हमें टूटा हुआ कांच याद है, लेकिन वह कांच कभी था ही नहीं। यही प्रयोग मनोवैज्ञानिक डॉक्टर एलिजाबेथ लॉफ्टस के सबसे प्रसिद्ध शोधों में से एक बना। उन्होंने दिखाया कि सिर्फ एक शब्द बदलने से हमारी याद बदल सकती है। ध्यान दीजिए, वीडियो नहीं बदला था, घटना नहीं बदली थी, बदला था सिर्फ घटना के बारे में पूछा गया प्रश्न, और उसी ने लोगों की स्मृति को बदल दिया। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझिए, डॉक्टर एलिजाबेथ लॉफ्टस ने यह कभी नहीं कहा कि इंसानी याददाश्त बेकार है। उन्होंने केवल इतना दिखाया कि यादें स्थिर नहीं होती, वे नई जानकारी से प्रभावित हो सकती हैं। और यही बात आज पूरी दुनिया की न्याय व्यवस्था के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पहले अदालतों में अगर कोई गवाह पूरे आत्मविश्वास से कह देता था, मैंने अपनी आंखों से देखा है, तो उसकी बात को लगभग अंतिम सत्य माना जाता था। लेकिन मनोविज्ञान ने एक कठिन प्रश्न पूछा, क्या अपनी आंखों से देखना और उसे सही सही याद रखना दो अलग बातें हैं? आज कई देशों में आंखों देखी गवाही को बहुत सावधानी से परखा जाता है, क्योंकि गवाह झूठ नहीं बोल रहा होता, लेकिन उसका मस्तिष्क गलत याद बना सकता है। अब एक और प्रयोग, इस बार वीडियो नहीं, सिर्फ शब्द। मैं कुछ शब्द बोलूंगा, ध्यान से सुनिए। बिस्तर, तकिया, रात, थकान, आराम, सपना, कंबल, जागना, नींद, सुबह। अब अपने मन में सोचिए, क्या मैंने सोना शब्द बोला था? ज्यादातर लोग कहेंगे हां, लेकिन मैंने सोना शब्द कहा ही नहीं। यह कोई जादू नहीं है, यह मस्तिष्क का सामान्य व्यवहार है। मनोविज्ञान में इसे DRM पैरागैड कहा जाता है। इस प्रयोग में ऐसे शब्द चुने जाते हैं जो एक मुख्य विचार से जुड़े होते हैं। दिमाग उन सब को जोड़कर उस मुख्य शब्द को भी याद का हिस्सा बना लेता है। क्यों? क्योंकि हमारा मस्तिष्क शब्दों को अलग अलग नहीं समझता, वह उनका अर्थ समझता है। और कभी-कभी अर्थ इतना शक्तिशाली होता है कि वह ऐसी चीज भी बना देता है जो वास्तव में मौजूद ही नहीं थी। यही कारण है कि वैज्ञानिक कहते हैं मेमोरी इज रिकंस्ट्रक्टिव, यानी स्मृति दोबारा बनाई जाती है। वह वीडियो की तरह चलती नहीं है। लेकिन प्रश्न यह है, प्रकृति ने इतनी जोखिम भरी प्रणाली बनाई ही क्यों
अगर यादें बदल सकती हैं, तो क्या यह विकास की गलती है? उत्तर है नहीं। असल में यह हमारे जीवित रहने की रणनीति है। कल्पना कीजिए, आदिमानव जंगल में है। एक बार उसे झाड़ियों के पीछे किसी जंगली जानवर ने हमला किया। अब क्या उसके लिए हर पत्ती का आकार याद रखना जरूरी था, या यह याद रखना कि घनी झाड़ियों के पास सावधान रहना चाहिए? स्पष्ट है, दूसरी बात ज्यादा उपयोगी थी। प्रकृति को संपूर्ण रिकॉर्डिंग नहीं चाहिए थी, उसे तेज निर्णय चाहिए थे। इसीलिए मस्तिष्क ने हर विवरण नहीं, बल्कि घटना का अर्थ और उससे मिलने वाला सबक याद रखना सीखा। यानी हमारा मस्तिष्क अतीत को सिर्फ याद रखने के लिए नहीं, बल्कि भविष्य की तैयारी के लिए इस्तेमाल करता है। न्यूरोसाइंस में इसे प्रिडिक्टिव ब्रेन का विचार कहा जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार मस्तिष्क हर समय भविष्य का अनुमान लगा रहा होता है, और अतीत की यादें उस अनुमान के लिए डेटा का काम करती हैं। दूसरे शब्दों में, यादों का उद्देश्य सिर्फ अतीत को संभाल कर रखना नहीं है, उनका उद्देश्य हमें अगले निर्णय के लिए तैयार करना है। लेकिन यहीं एक कीमत भी चुकानी पड़ती है। अगर मस्तिष्क अनुमान लगाता है, तो कभी कभी वह गलत अनुमान भी लगाएगा, और उसी से जन्म लेती है फॉल्स मेमोरीज। अब एक आखिरी प्रश्न, अगर हमारी यादें इतनी लचीली हैं, तो क्या हमारी पहचान भी लचीली है? क्या जिसे हम मैं कहते हैं, वह असल में यादों का ही संग्रह है, या हम अपनी यादों से भी कुछ ज्यादा हैं? कल्पना कीजिए, भविष्य में ऐसी तकनीक आ जाती है जो आपकी हर याद बिना किसी गलती के किसी दूसरे व्यक्ति के मस्तिष्क में स्थानांतरित कर सकती है। उसे आपका बचपन याद होगा, आपके दोस्त, आपका स्कूल, आपकी पहली सफलता, आपका पहला डर, सब कुछ। अब प्रश्न यह है, वह व्यक्ति कौन होगा? वह या आप? यह प्रश्न आज भले ही विज्ञान कथा जैसा लगे, लेकिन लगभग 300 साल पहले एक अंग्रेज दार्शनिक ने यही प्रश्न पूछा था। उनका नाम था जॉन लॉक। उन्होंने कहा, मनुष्य की पहचान उसके शरीर से नहीं, बल्कि उसकी स्मृतियों से बनती है। सरल शब्दों में, अगर आपको अपना पूरा अतीत याद है, तो आप वही व्यक्ति हैं जिसने वह जीवन जिया है। लेकिन यहीं एक बड़ी समस्या खड़ी होती है। अगर हमारी यादें स्थिर ही नहीं हैं, अगर वे हर बार याद करने पर थोड़ी थोड़ी बदलती रहती हैं, तो क्या हमारी पहचान भी हर दिन थोड़ी थोड़ी बदल रही है? पहली नजर में यह प्रश्न दार्शनिक लगता है, लेकिन न्यूरोसाइंस का उत्तर और भी रोचक है। वैज्ञानिक कहते हैं, आपके मस्तिष्क की कोशिकाएं लगातार बदलती रहती हैं। उनके बीच बनने वाले संबंध, जिन्हें सिनैप्स कहा जाता है, वे भी अनुभवों के अनुसार मजबूत या कमजोर होते रहते हैं, जिसके बारे में हमने इससे पहले वीडियो में जाना था। तो क्या इसका मतलब है कि हर नया अनुभव, हर नई याद हमें थोड़ा सा नया इंसान बना देती है? शायद हाँ। और यही कारण है कि 5 साल पहले वाले आप और आज वाले आप एक जैसे नहीं हैं। और अगर यादें बदल सकती हैं, तो क्या दर्दनाक यादों को भी बदला जा सकता है? इस प्रश्न का उत्तर आधुनिक मनोविज्ञान में काफी महत्वपूर्ण है। मान लीजिए, एक सैनिक युद्ध से वापस लौटा है, वह सुरक्षित है, लेकिन उसका मस्तिष्क अब भी खतरे में जी रहा है। हल्की सी आवाज उसे फिर उसी युद्ध में पहुंचा देती है। क्यों? क्योंकि उसके मस्तिष्क ने उस अनुभव को बहुत गहरी भावनाओं के साथ संग्रहित किया था। यह स्थिति पीटीएसडी यानी पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर कहलाती है। आज कई मनोवैज्ञानिक उपचार घटना को मिटाने की कोशिश नहीं करते, क्योंकि घटना अतीत में हो चुकी है, उसे मिटाया नहीं जा सकता। वे उस घटना की स्मृति के साथ काम करते हैं। जब मरीज सुरक्षित वातावरण में उस याद को बार बार याद करता है, तो धीरे धीरे मस्तिष्क उसी स्मृति को नए अर्थ के साथ दोबारा संग्रहित करना शुरू करता है। इसीलिए कुछ लोगों का डर समय के साथ कम होने लगता है। घटना वही रहती है, लेकिन उसकी न्यूरल संरचना धीरे धीरे बदलने लगती है। इसका अर्थ यह बिल्कुल नहीं है कि हम मनचाहा अतीत बना सकते हैं। विज्ञान ऐसा दावा नहीं करता,
लेकिन विज्ञान ये जरूर कहता है कि हमारा मस्तिष्क यादों के अर्थ को बदलने की क्षमता रखता है। अब जरा अपने जीवन की ओर देखिए। क्या कभी ऐसा हुआ है कि किसी पुरानी घटना के बारे में आज आपकी राय पहले से बिल्कुल अलग हो? शायद जिस असफलता पर आप कभी रोए थे, आज उसी के लिए आभारी हो। घटना नहीं बदली, लेकिन आपके मस्तिष्क ने उसकी व्याख्या बदल दी। शायद यही मानव होने की सबसे अद्भुत क्षमता है। हम केवल यादें इकट्ठा नहीं करते, हम उनका अर्थ भी बदलते रहते हैं। लेकिन यह शक्ति एक खतरा भी लेकर आती है। अगर हमारी यादें नई जानकारी से बदल सकती है, तो क्या कोई जानबूझकर उन्हें प्रभावित कर सकता है? आज सोशल मीडिया, विज्ञापन, राजनीतिक प्रचार और बार बार दोहराई गई जानकारी हमारे मस्तिष्क पर पहले से कहीं अधिक प्रभाव डालती है। मनोविज्ञान इसे इल्यूजरी ट्रुथ इफेक्ट कहता है। जब कोई बात बार बार सुनाई जाती है, तो मस्तिष्क उसे सही मानने की संभावना बढ़ा देता है। इसका अर्थ यह नहीं कि हर बार दोहराई गई बात झूठी ही होगी, लेकिन बार बार सुनना सच होने का प्रमाण भी नहीं है। शायद इसीलिए विज्ञान हमें यादों पर अंधविश्वास नहीं, बल्कि जिज्ञासा सिखाता है। और अब इस पूरे वीडियो का सबसे महत्वपूर्ण विचार। हम अक्सर सोचते हैं कि स्मृति का उद्देश्य अतीत को सुरक्षित रखना है, लेकिन न्यूरोसाइंस एक अलग कहानी कहती है। हो सकता है स्मृति का असली उद्देश्य अतीत को बचाना नहीं, बल्कि भविष्य की भविष्यवाणी करना हो। यानी मस्तिष्क हर नई परिस्थिति में अपने पुराने अनुभवों का उपयोग करके यह अनुमान लगाता है कि अगले पल क्या होने वाला है। अगर ऐसा है तो यादें अतीत की खिड़की कम और भविष्य का नक्शा ज्यादा है। धन्यवाद।